नताशा शाजिया को कहती है तुम लेट क्यों आई थी? शाजिया कहती है मैंने सर को बता दिया था। नताशा कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। मीरब शाजिया को कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाता है। नताशा के डैड मीरब से कहते हैं कि अलीज़ा मेरी परफेक्ट बहू थी, बहुत प्यारी बच्ची थी, मैं चाहता हूँ वो घर वापस आ जाए, तुम मुझसे बात करो। मीरब कहता है अंकल आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगा। तभी नताशा आ जाती है और कहती है अगर उन लोगों ने फैसला कर लिया है तो कर लेने दे, हम लोग आपकी औलाद हैं वो नहीं। नताशा का डैड कहता है मैं चाहता हूँ ये घर बर्बाद ना हो बल्कि सुलह हो जाए। नताशा कहती है मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी, आप परेशान मत हो। मीरब कहता है ये तुम्हारे बाबा है, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं है, उनसे आराम से बात करो, जाकर उन्हें संभालो। शेरी के डैड अलीज़ा को सॉरी का मैसेज करते हैं और उसे कहते हैं कि घर वापस आ जाओ। नताशा इस बात पे अपने डैड को बहुत गुस्सा होती है और कहती है ये हमारे केस का वीक पॉइंट हो सकता है। तभी अलीज़ा के बाबा आते हैं और अलीज़ा उन्हें मैसेज का बताती है। एहतशाम कहता है बेटा ना तो रिश्ते बनाना आसान है और ना ही तोड़ना, मैं जानता हूँ तुम शेरी के डैड को बिल्कुल मेरी तरह चाहती हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अमर कहता है अंकल अलीज़ा खुला नहीं लेगी बल्कि वो लोग खुद तलाक देंगे और इसे इसकी मेहर की रकम भी देंगे। एहतशाम कहता है मुझे इस सब में नहीं पड़ना, मेरी बच्ची जिंदा सलामत वापस आ गया यही बहुत है। अमर कहता है हम सब मिलकर इसकी जंग लड़ेंगे, ये हक की जंग है। अलीज़ा कहती है मैं खुला लूंगी, लेकिन अमर कहता है नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। शेरी अलीज़ा के घर आता है और अलीज़ा को कहता है जो कुछ भी शहना ने कहा है तुम उसे भूल नहीं सकती, हमारा अपना भी तो कोई रिश्ता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और बाबा की बहुत तबीयत खराब है, तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। अलीज़ा कहते हैं इतना सब कुछ हो गया और तुम फिर भी मेरे पास आ गए हो, आज के बाद इस घर का रुख कभी ना करना। नताशा अपने डैड को कहती है आप परेशान होकर अपनी तबीयत मत खराब करें। नताशा नतालिया को शेरी के ऑफिस लेकर जाती है। नतालिया कहती है प्लीज शेरी तुम खाना खाओ, जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके बारे में फिक्रमंद क्यों हो। शेरी कहता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। नतालिया कहती है तुम्हारा ऑफिस बहुत प्यारा है। शेरी कहता है ये अलीज़ा ने ही डेकोरेट किया है। गुफ्ता एहतशाम को मेडिसिन देती है और कहती है बहुत बहादुर बाप है। अलीज़ा हॉस्पिटल गई होती है अपना चेकअप करवाने, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। गुफ्ता एहतशाम को बताती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। हमदानी और एहसन जाते हैं एहतशाम के पास, लेकिन एहतशाम कहता है अब मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। एहसन कहता है तलाक के पेपर रेडी करवाओ, उसकी हक महर की रकम भी उसे दो, ये करना तो तुम्हारा फर्ज है। अलीज़ा कहती है जितना मैं उस घर से चाहती हूँ मेरा ताल्लुक खत्म हो जाए, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, अब ये सब मैं सबके लिए रेडी नहीं हूँ। एहतशाम कहता है इसका बाप नहीं लेकिन माँ तो होगी, सब इस बच्चे का मिलकर ख्याल रखेंगे और हम इस खुशी को जरूर सेलिब्रेट करेंगे। मीरब अहमद को कॉल करके बताता है हमदानी अंकल की तबीयत वाकई में बहुत खराब है, तुम प्लीज सुलह करवा दो इन लोगों की। अमर के मुंह से निकल जाता है कि अलीज़ा प्रेग्नेंट है। अमर मीरब को तभी कहता है ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे और आइंदा मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना। रमजा कहती है किसकी कॉल थी? अमर कहता है मीरब की कॉल थी। कहती तुमने प्रेगनेंसी का तो नहीं बता दिया? तो कहता नहीं मैं पागल हूँ, मैं क्यों बताऊंगा। शेरी घर आता है तो उसका डैड कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कि अलीज़ा घर छोड़कर चली गई। शेरी कहता है ठीक है मैं ही मर जाता हूँ। हमदानी कहता नहीं तुम लोग मुझे मार दो, मैंने चाहा ही क्या था, तो जाता था इस घर में मेरी पोतियां आए पोते आए। मीरब शाजिया के पेरेंट्स से मिलता है और कहता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन शाजिया से भी शादी करना चाहता हूँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं हम सोचकर बताएंगे, लेकिन अब शाजिया इस ऑफिस में काम नहीं करेगी।